प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ये इन्फ्लुएंज़ा का जो सीज़न अभी चल रही है, ये इस बार ऐसा नहीं है कि जो पहली बार इन्फ्लुएंज़ा का इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्रदेश में देख रहे हैं, जो बहुत डिफरेंट अस्पताल में जो बच्चों, खासकर बच्चों को जो इन्फ्लुएंज़ा का इन्फेक्शन हो रहा है, और अस्पताल में हम सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्फ्लुएंज़ा का जो हमारा वायरस है वो म्यूटेट हो गया है और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, जिससे कि हमारे बच्चे लोग कोरोना वायरस की तरह एक इंडेमिक हो गया है बिहार में। और होता क्या है, मैं इसमें कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। मुझे जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस हमारे शरीर में किसी सेल में गया, वो करोड़ों वायरस को प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के दौरान ही वो उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो उसका जो सेल पर अटैच करना और उसका जो इन्फेक्शन का जो रेट होता है और उसका जो प्रक्रिया होती है वो चेंज हो जाती है। इसके कारण हमारे शरीर में एक नए वायरस के रूप में वो हमारे शरीर पर अटैक करता है, और होता यह है तो जो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी उसके लिए डेवलप नहीं है, तो वो एक नया वायरस और एक शक्तिशाली वायरस के रूप में खासकर बच्चों पर इन्फेक्ट करती है। और अभी हाल फिलहाल में देखा गया है, जो ये जो वायरस का इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा का हुआ है, इसमें कुछ नया सिम्टम भी आने, जैसे पहले 3 से 4 दिनों में वायरल इन्फेक्शन के कारण या इन्फ्लुएंजा के कारण हमारा फीवर बच्चों लोगों में ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार हाई ग्रेड का फीवर आता है। 101-2 नहीं, 3 से 4 भी डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चली जाती है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा भी देखा गया है जो पैरासीटामोल देने के बाद भी फीवर जल्दी नहीं उतरती है, और ड्यूरेशन जो है हमारे फीवर का और कफ एंड कोल्ड का, ये करीब 7 से 10 दिन रह रही है। तो इसमें हम सरकार को चाहिए, और जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें चाहिए, जो हम उसका जीनोमिक जो है स्टडी हो, जो ये जो वायरस है इसमें किस तरह का म्यूटेशन हुआ है और किस तरह की चेंजेज हुई है, जो ये शरीर पर खतरनाक रूप से और शक्तिशाली रूप में प्रभाव डाल रही है, और बच्चे लोग लगातार इन्फेक्ट हो रहे हैं। अभी हमारे ओपीडी में जो जितने भी मरीज आते हैं उसमें करीब 20 से 30% केस ये कफ एंड कोल्ड की आती है। उसमें 5 से 7% केस ऐसा होता है जो सीवियर निमोनिया रहती है, उसको कि इन्फेक्शन भी करना, जो कि एडमिशन भी करने लग जाते हैं और एडमिशन करना पड़ता है। कोई भी इन्फेक्शन जो होता है ना, मोर्टेलिटी मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा ना रहती है, लेकिन यदि मान लीजिए 1000 बच्चे इन्फेक्ट हुए, ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट रहती है, तो यदि 1-2% भी यदि मोर्टेलिटी है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को नुकसान। तो अभी वर्तमान के दौरान में यदि जो लोग सक्षम हैं, तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कुछ चीज़ें जो है सो परिवार के लोग और बच्चे को सिखाएं और ख़ुद भी पालन करें, जैसे कि रेगुलर हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। आप कभी भी छींकते हैं तो हाथ पर नहीं छींकें, रुमाल का प्रयोग करें। यदि आपके पास रुमाल नहीं है तो आप ये जो है आर्मपिट पर छींकें। हेल्दी फूड और सब्जी का सेवन करें, जिससे कि इम्यूनिटी मजबूत रहे, और एक दूसरे का रुमाल या टॉवेल का प्रयोग नहीं करें। और जो हमारे मुंह के जो टी पॉइंट है, आँख, नोज़ और माउथ, इसको मिनिमम छूने का कोशिश करें, और यदि छूने का ज़रूरी भी है तो हाथ धोने के बाद ही इसको छुएं, जिससे कि हमारा इन्फेक्शन नहीं हो। जहाँ तक मोर्टेलिटी की बात है, तो अब कोविड का जो है सो जो इन्फेक्शन होता था, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यदि मोर्टेलिटी हमारा रेट कम भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इसलिए सरकार को अभी चाहिए, या जो आम जनता है जो सक्षम है, तो फ्लू वैक्सीन जो होता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ईयरली लिया जाता है। तो 6 मंथ से ऊपर के सभी बच्चों में, और जो ऊपर एज वाले
वाले भी हैं उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और शुरुआत में जो 6 साल तक है उसको तो डबल डोज लेना होता है 1 मंथ के अंतराल पर, या उससे ऊपर के जो हैं उसको 1 डोज से ही काम चल जाता है। और उसका इन्फ्लुएंजा का बहुत सारा वेरिएंट होता है, पहले से ही है, म्यूटेंट है, और इस बार हो सकता है बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो गया है। तो इसलिए फ्लू वैक्सीन लें, और यदि संभव है आपके पास, आप कैपेबल हैं तो, और साथ ही साथ जो कोल्ड कफ कोल्ड से बचने के लिए जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी पालन करें, जिससे कि ये इन्फेक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़े और मोर्टेलिटी भी कम। ऐसा भी कुछ स्टडी अमेरिका वगैरह में हुआ था, जो शुरुआत में जब हमारे पास वैक्सीनेशन उतना नहीं आया, और ख़ासकर अभी तक बच्चे लोगों के लिए कोविड का वैक्सीन नहीं आया है, तो उसमें देखा गया है कि यदि आप इन्फ्लुएंजा का या कोई फ्लू वैक्सीन लेते हैं तो देखा गया है जो कुछ जो उसका इन्फेक्टिविटी जो स्ट्रेन होता है और जो प्रॉपर्टी होती है वो मिक्स करता है कोविड से, तो उसमें बहुत सारा देखा गया है जो कोविड इन्फेक्टिविटी रेट घट जाती है। कंप्लीटली आपको कोविड वैक्सीन की तरह वो आपको फंक्शनल नहीं रहेगा, शक्तिशाली नहीं, आप प्रोटेक्शन नहीं देगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे में फ्लू वैक्सीन आप लेते हैं तो कोविड में भी वो काम करता है। तो इसलिए ये जो कोविड वैक्सीन ले लिए हैं उसको भी लेना चाहिए, और जो लोग नहीं लिए हैं, जो बच्चे लोग, खासकर अभी बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं आया है, अभी तक कहीं भी अलाउ नहीं किया गया, कुछ वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री के अलावा हमारे देश में भी अभी पाइपलाइन में है, हो सकता है विगत आने वाले 1 या 2 महीनों में कोविड का वैक्सीन आ जाए बच्चों के लिए, तब तक फ्लू वैक्सीन का यूज कर सकते हैं, इससे कि आपके बच्चे को फ्लू तो के लिए तो बचेगा ही, साथ ही साथ यदि मान लीजिए कोविड का भी इन्फेक्शन हो, तो कोविड इन्फेक्शन और फ्लू इन्फेक्शन दोनों यदि साथ में हो तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो यदि आपका बच्चा को फ्लू का इन्फेक्शन नहीं होगा, केवल कोविड का हो गया, तो हो सकता है वो रिकवरी में ज़्यादा फायदा करे, क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, तो डिफरेंट तरह का आपको इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। और अभी खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्लू का भी देखा जा रहा है इन्फेक्शन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्लू वैक्सीन यदि आप सक्षम हैं तो आप लेना चाहिए, और कोविड वैक्सीन लिए हुए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।